नमस्कार। एक कहानी रमा की जुबानी में आपका स्वागत है। मैं रमा आज आपके लिए नसीब अल्शाद सीमाब की लिखी कहानी आबे हयात लेकर आई हूं। यह बलूची पश्तू कहानी है और देवी नागरानी जी ने इसका अनुवाद किया है। यह कहानी संतान शोक से कई बार गुजर चुकी इकलौते पुत्र की डरी हुई मां की कहानी है, जो पुत्र को मृत्यु के स्थायी भय से पालती है और उस भय से पार होने का जो नुस्खा पुत्र अपनाता है वह केवल वीरों की मां जान सकती है। बलूचिस्तान के समाज पर निरंतर होते अत्याचारों के समाचारों से परिचित होने के कारण पाठक की संवेदना अंत तक आते आते विगलित सी हो जाती है। तो आइए सुनते हैं कहानी आबे हयात। मैं अमर होना चाहता हूं और मौत को किसी सूरत में भी कबूल नहीं करूंगा। वह अक्सर अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार करता। मैं उसकी बेतुकी बातों को हंसी में उड़ाते हुए छेड़छाड़ के लहजे में जवाब देता, अगर तुम अनश्वर दुनिया की ख्वाहिश रखते हो तो आबे हयात ढूंढो, उसको पीकर ही तुम अमर हो सकते हो, वरना मौत तो एक अटल हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। यह सुनकर उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट जाहिर होती और वह बड़ी ही अधीरता से पूछता, यार उस दूध का कोई पता तो चले, मैं सच में उसे तलाश रहा हूं ताकि चंद घूंट पीकर मौत के खौफ से निजात पा सकूं। मैं उसकी अनश्वर जिंदगी की ख्वाहिश और मौत के मुंतजर मंजर में उसके विगत काल में झांकता तो वह बेकसूर नजर आता। हकीकत में वह अपनी मां का इकलौता और लाडला बेटा था। उसकी पैदाइश के बाद उसके घर में मौत ने खेमे गाड़ लिए थे। सारे भाई बहन पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही मौत का निवाला बन जाते। उसकी कोख जली मां उस गम से नींद पागल हो चुकी थी। वह अपने इकलौते बेटे को बाहों में जोर से यूं समेट लेती जैसे मौत उसके दर पर खड़ी हो और उसे छीन कर ले जाना चाहती हो। वह दर्द भरे लहजे में कहती, बेटा तुम कहीं ना जाना, अगर तुम भी बिछड़ गए तो मैं जिंदा ना रह सकूंगी। उसके तसव्वुर में अपनी मां के चेहरे पर पड़े आंसुओं का गहरा असर था। उसके बहते हुए आंसू और बेअख्तियार खुद कलामी ने उसके दिल और दिमाग पर संपूर्ण कब्जा कर लिया था। तभी तो वह मां के उन बहते आंसुओं की खातिर नश्वर जिंदगी के ख्वाब देखता रहता और हमेशा मौत के खौफ से घिरा रहता। हम दोनों एक ही कक्षा में थे और बचपन से हमारी गहरी दोस्ती थी। वह अपनी तन्हाई की आदत और मां की कड़ी निगरानी रखने के कारण से घर से बाहर नहीं निकलता था। मैं हर रोज उनके घर जाता और हम मिलकर घंटों खेलते रहते। घर का आंगन हर शाम हमारी बातों और कहकहों से गूंज उठता। उसकी मां मुझे अपने बेटे की तरह ही चाहती थी। कभी कभार वह हमारे साथ मिलकर बच्चों की तरह खेलती भी थी। यूं वक्त का पहिया घूमता रहा और हमने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। समय के साथ साथ मेरे दोस्त के दिल में शाश्वत जिंदगी की आरजू भी बढ़ती चली गई। आखिर वह जुनून की शक्ल में तब्दील हो गई। उस एक ख्याल पर उसकी सुई हर वक्त अटकी रहती। इसी कारण मुझे बहुत ज्यादा दुख होता। वह जब बोलना शुरू करता तो उसके लहजे में भरपूर यकीन और चेहरे पर एक निश्चित कठोरता के आसार दिखाई देते। उसके बात करने के अंदाज से मेरे जिस्म में झुरझुरी पैदा होती। वह एक ऐसे सपने का पीछा कर रहा था जिसका वास्तविक दुनिया से कोई वास्ता न था। उसने इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। मुझे उसके बारे में यह डर लगा रहता था कि कहीं वह पागल ना हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ उसके मजबूत इरादे को देखकर यह सोचने पर मजबूर हो जाता था
कि अगर किसी मकसद की चाह में ईमान की सच्चाई की चाशनी शामिल हो तो आदमी अपनी मंजिल जरूर पा सकता है। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद आगे की पढ़ाई हासिल करने के लिए मैं शहर चला गया। उन दिनों में पढ़ाई और शहर की रंगीनियों में ऐसा खोया कि अपने घर और पुराने दोस्तों से मेरा वास्ता लगभग कटकर रह गया। कभी कभार मेरे दोस्त का कोई खत मिलता जिसमें हर बात जिंदगी से शुरू होती और मौत पर खत्म होती। पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता जैसे वह पूरी दुनिया को जादुई ढंग से झांसा देना चाहता हो। उसके अजीबोगरीब ख्यालात के बारे में सोचते हुए मैं परेशान हो जाता, लेकिन उनकी सच्चाई को झुठला भी नहीं सकता था। छुट्टियों के दौरान जब मैं घर लौटा तो पता चला वह न जाने कहां गायब हो गया है। अगले दिन उसकी मां की तबीयत पूछने गया तो वह खौफ से डरी हुई हिरनी की तरह लगी जिसके बच्चे को शेर उठाकर ले गया हो और वह बेबसी से चारों तरफ उसकी तलाश में भटक रही हो। उसकी तरसती आंखों में बेशुमार सवाल तैर रहे थे। आस भरी निगाहें मेरे चेहरे पर यूं गड़ी थी जैसे मैं अपने दोस्त के बारे में कोई खैर खबर लाया हूं। उसकी हालत देखकर मेरा दिल भर आया। वह जबान से कुछ न कह सकी पर डबडबाती आंखों से हाल बयां होता रहा। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों से आंसू की लड़ी फूट पड़ी। खामोशी से मेरी कलाई पकड़ी और अपने कमरे में ले गई। अलमारी से खाली लिफाफा निकालकर मुझे थमाया। लिफाफे के अंदर खत पड़ा था जो उसने अपनी मां के नाम लिखा था। मैंने गौर से देखा तो सफेद कागज पर काले हरफों के बीच में मेरे दोस्त का मासूम चेहरा उभर आया जो रोशन लौ की तरह जहन के धुंधले आसमान पर बिखर कर गुम हो गया। उसकी मां बेचैन निगाहों से मुझे घूर रही थी। मैं अपने जज्बात को छुपाते हुए ठहर ठहर कर खत पढ़ने लगा। प्यारी मां, मैं मौत के खौफ से छुटकारा पाने के लिए एक सफर पर रवाना हो रहा हूं जो मुझे वह शाश्वत जिंदगी बख्श दे जिसके भविष्य में न कोई हद है और ना कोई इंतहा हो। उसके बाद मेरा नाम कभी भी मुर्दों की सूची में ना आए क्योंकि मैं उनमें शुमार होना नहीं चाहता। मैं अमर होना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि मैं अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। जिंदगी भर मेरी यह ख्वाहिश रही कि मैं अमर बन जाऊं। तुम्हारे हसीन चेहरे पर सदा बहते हुए आंसुओं की कसम मैं तुम्हारी ख्वाहिश हर हाल में पूरी करूंगा। फकत तुम्हारी दुआओं का मोहताज बेटा। खत पढ़ने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके बारे में क्या कहूं। मेरा दोस्त एक ऐसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा था जिसको हासिल करना पामों को छालों से लहूलुहान करना था। मेरे पास उसकी मां को झूठी तसल्ली देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, इसलिए खामोश और गमगीन होकर अपने घर वापस आया। जिस दिन मेरी छुट्टियां खत्म हुई मैं शहर जाने की तैयारियों में लगा हुआ था। सुबह सवेरे मेरे दोस्त के घर से दिल दहलाने वाला शोर उठा। मैं घबराकर हाल जानने उस ओर दौड़ा। दरवाजे से जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो आंगन में एक ताबूत दिखाई दिया। मेरे दोस्त की मां उसके सिरहाने खड़ी थी। उनकी खुश्क आंखें और विश्वासपूर्ण अंदाज देखकर हैरत से चकरा गया। मैं उनके करीब पहुंचा तो एक अजनबी को अफसोस के साथ कहते हुए सुना, आपके बेटे ने बड़गाम में मर्दाना लड़ाई लड़ते हुए भारतीय फौजियों के हाथों शहादत का जाम पिया है। वह बेइंतहा दिलेरी से लड़ा और दुश्मन की सब गोलियां अपने सीने पर झेल गया। यह सुनकर उसकी मां के मुंह से उफ तक न निकली।
उसने आस उम्मीद के विपरीत गर्व से अपना सीना चौड़ा करते हुए पूरे विश्वास के साथ कहा, खुदा ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरा बेटा अमर हो गया। शहीद कभी नहीं मरते। उसने शाश्वत जिंदगी पाली। मेरा बेटा जिंदा है। मेरा बेटा नहीं मरा। मेरे बेटे ने मौत को शिकस्त दे दी। मेरा बेटा जिंदा है। इसी कहानी के साथ एपिसोड समाप्त करते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करना भी ना भूलें। चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छी अच्छी कहानियां और कविताएं आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।